जब जवान पत्नी जीसू घर पर अकेली थी, तभी दरवाजे पर तेज घंटी बजने से वो चौंक गईं। उसने सोचा शायद उसका पति वापस आ गया है, लेकिन जब उसने दरवाजे की झिरी से देखा तो डर से उसकी जान निकल गई। बाहर एक काले भेस में एक आदमी खड़ा था। वो बिल्कुल अकेली थी। उस आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो वो डर गईं। गुंडे ने जबरदस्ती दरवाजा खोल दिया। डर के मारे जीसू अपने कमरे में भाग गईं और दरवाजा बंद कर लिया। और वो जल्दी से बेड के पास गईं अपना चार्जिंग पर लगा फोन निकालने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो अपने पति को मदद के लिए कॉल कर पाती, उसने खिड़की के बाहर काले कपड़ों में एक आकृति देखी। अब कुछ नहीं हो सकता था। मास्टरमाइंड की नजर में घुसपैठिए ने उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जीसू का पति दक्षिण कोरिया का एक महान पूर्व माफिया बॉस है। मां के नाम से जाना जाने वाला ये शख्स कभी क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में एक खतरनाक इंसान था, जहां विरोध करने वालों की मौत उसकी तलवार से होती थी। उसकी लड़ाई के हुनर आम लोगों से कहीं ज्यादा थे। ये अपहरण पहले से प्लान किया गया था। जब अंकल मां और उसकी पत्नी काम से घर लौट रहे थे, तभी एक एग्जीक्यूटिव वैन ने उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। ड्राइवर घबरा गया था, लेकिन टक्कर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि पीछे की सीट पर एक अपहरित लड़की बैठी थी। मां की नजरों से बचने के लिए ड्राइवर ने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया और पूरा कैश मुआवजा देने की पेशकश की। लेकिन मां ने जिद की कि ड्राइवर बाहर आकर नुकसान देखे। खलनायक संग बियाओ को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में मां पर पैसे फेंक दिए। इससे जीसू का अपमान हुआ और वो गुस्से से ड्राइवर को भला बुरा कहने लगी। जब से माहौल बिगड़ने लगा तो मां ने अपनी इज्जत निगलते हुए पैसे उठा लिए। जब से उसे अपनी नेक और सुशील पत्नी मिली थी, उसने अंडरवर्ल्ड को छोड़ दिया था और कसम खाई थी कि बिल्कुल जरूरत पड़ने पर ही लड़ेगा। लेकिन संग ब्याह की नजर मां की पत्नी पर टेढ़ी पड़ गई थी। जब मां मुसीबत से बचने के लिए वहां से चला गया तो खलनायक अगले दिन वापस आए और उसकी पत्नी को अपहरण कर लिया। जब मां काम से घर लौटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिक्योरिटी कैमरे पहले से ही काट दिए गए थे। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद जब कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो मां को अपहरणकर्ता संग ब्याह का फोन आया। हैरानी की बात यह थी कि फिरौती मांगने की बजाय अपहरणकर्ता ने मां को 1 करोड़ KWR भेजे। संग ब्याह ने उससे कहा कि ये पैसे उसकी पत्नी की खरीद कीमत है। मां हैरान और गुस्से में था। उसे उम्मीद थी कि ये पैसे पुलिस के लिए सबूत बनेंगे, लेकिन पुलिस ने उसे बस पैसे रखने और अपडेट का इंतजार करने को कहा। थाने की दीवार पर लापता लोगों का पोस्टर देखकर मां को समझ आ गया कि उसे खुद रिटायरमेंट से बाहर आकर अपनी पत्नी को बचाना होगा। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो मां अपनी पुरानी नौकरी वाली जगह पहुंचा, जहां उसके बॉस ने 3 साल की तनख्वाह रोक रखी थी। वो अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को तबाह करने के लिए तैयार था। बॉस और उसके गुंडों ने उसे कमजोर समझकर मजाक उड़ाया, लेकिन मां ने झट से 3 आदमियों को धूल चटा दी। 2 मीटर लंबा एक विशाल गुंडा लड़ने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन अंत में मां को अपने पैसे मिल गए। वो पैसे लेकर उस इलाके के सबसे अच्छे प्राइवेट डिटेक्टिव के पास गया, जो धरती के किसी भी जीव को ढूंढ सकता था। उन्होंने अपहरणकर्ता की गाड़ी को एक विशाल पुरानी गाड़ियों के ब्लैक मार्केट ट्रेडिंग जोन तक ट्रेस किया। वक्त तेजी से निकल रहा था। हर बर्बाद किया गया सेकंड उसकी पत्नी को और खतरे में डाल रहा था। मार्केट में गैंग की लीडर, एक खतरनाक महिला ने खरीदार की जानकारी देने से इनकार कर दिया और मां को सबक सिखाने की धमकी दी। जैसे ही लड़ाई छिड़ी, डिटेक्टिव ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन खुद ही शर्मिंदा हो गया। डिटेक्टिव को बचाने के लिए मां भी लड़ाई में कूद पड़ा। एक भयंकर कत्लेआम हुआ। मां ने अपनी तोप जैसी मुट्ठियां चलाईं, सीधे जानलेवा जगहों पर वार किया। गुंडों की एक नई टोली आई, जिन्होंने मां की ताकत और उसकी पत्नी को ढूंढने के उसके संकल्प को कम आंका। बस 5 मिनट में मां ने सबको जमीन पर अपने दांत ढूंढने के लिए छोड़ दिया। डर के मारे महिला गैंग लीडर ने खरीदार की पहचान बता दी। मां ने उस आदमी को ट्रैक किया जिसने लाइसेंस प्लेट बेची थी। संदिग्ध ने अपनी टेबल के नीचे लगे बटन से बैकअप बुलाने की कोशिश की, लेकिन मां ने आसानी से उसे नाकाम कर दिया और लगभग उसका नाश्ता बाहर निकाल दिया। मां ने उसे एक चूजे की तरह घसीटा और उसे मसालेदार हाई वोल्टेज पूछताछ से टॉर्चर करने की तैयारी करने लगा। तभी मुख्य खलनायक संग ब्याह ने वीडियो कॉल किया। उसने सर्विलांस पर देख लिया था कि मां ने उसके गुर्गे को पकड़ लिया है, लेकिन संग ब्याह अपने गुर्गे को बुलाने के लिए नहीं बुला रहा था। उसने कैमरा घुमाकर मां की पत्नी को दिखाया और धमकी दी कि वो उसे जिंदा डुबो देगा जब तक मां उस पकड़े गए गुर्गे को तुरंत मार नहीं देता। ये सब इसलिए ताकि वो गुर्गा उनके ठिकाने की जगह न बता सके। सांग ब्याओ ने मां को धमकी दी कि अगर उसने उस आदमी को नहीं मारा तो वो उसकी पत्नी को पानी में डुबोकर मार देगा। जैसे ही उसने मां की पत्नी को डुबोना शुरू किया, मां घबरा गया और उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो गया। फिर मां ने दिखावा किया कि वो उस आदमी को हाई वोल्टेज तार से गला घोंट रहा है जब तक कि वो सांस लेना बंद नहीं कर देता।
मरे हुए लोग राज नहीं बताते ये सोचकर सांग बियाओ संतुष्ट होकर फोन काट देता है। लेकिन असल में मां ने उस आदमी की कैरोटिड धमनी दबाकर उसे अस्थायी रूप से बेहोश किया था। जब उस आदमी को एहसास हुआ कि उसका बॉस उसे मरने के लिए छोड़ने को तैयार था, तो उसने आखिरकार सांग बियाओ के मुख्यालय की जगह बता दी। मां उस ठिकाने पर धावा बोल देता है और हथियारबंद गुंडों की लहरों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है। उसे एक 300 पाउंड के एक विशालकाय गुंडे और लगातार हमलों का सामना करने के बावजूद अपनी पत्नी को बचाने का जज्बा उसे आगे बढ़ाता रहता है। वो रात से लेकर अगली सुबह तक लड़ता रहता है। गाड़ी चलाते हुए मां को सांग बियाओ की कार दिखाई देती है, जिससे तेज रफ्तार पीछा शुरू हो जाता है। सांग बियाओ मां की पत्नी को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जिससे मां की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ये सोचकर कि उसने जीत लिया है, सांग बियाओ कुल्हाड़ी लेकर मलबे की तरफ बढ़ता है, लेकिन मां उसे सनरूफ से खींचकर गाड़ी के अंदर घसीट लेता है। संघर्ष के दौरान गाड़ी लड़खड़ाती है और आखिरकार सांग बियाओ बाहर फेंक दिया जाता है। आखिरी कोशिश में सांग बियाओ खंजर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन मां उसका हाथ तोड़ देता है और भारी मुक्कों की बौछार कर देता है। मां तब तक वार करता रहता है जब तक सांग बियाओ मर नहीं जाता। अपनी पत्नी को सफलतापूर्वक बचाने के बाद दोनों फिर से शांतिपूर्ण जीवन जीने लगते हैं।